अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करवा दी थी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगी। उस डेफिनेशन को इस मेथड को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, और हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है एक, या हमने यहाँ पे b यूज कर लिया, हम यहाँ पे कोई और टर्म c यूज कर लिया। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर, उसकी डिग्रीज हमारे पास क्या है, x की पावर 3, x की पावर 2x, और ये कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ भी हमने z को यूज करते हुए x की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर रही है कि हम इन वैल्यूज की जगह पे क्या फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए हम जो डिवीजन यूज करते हैं, उस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, एक तो हम नॉर्मल डिवीजन यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि 14 को डिवाइड करने टू 2 7 आर 14, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर। लेकिन अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ जाए क्वेश्चंस के हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है और किसी शॉर्टकट मेथड, जो मेथड इसमें यूज करेंगे वो शॉर्टकट मेथड होगा डिवीजन का। हमने पॉलिनोमियल को डिवीजन करनी है और हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, जो बाइनोमियल हैं, वो क्या है, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल है। क्यों, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हमारे पास यूज हो रहे हैं, ये बाइनोमियल है, लेकिन इनकी डिग्री क्या है, 1 1। अगर यहाँ पे डिग्री हमारे पास 2 होती, 3 होती या 4 होती, फिर हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते थे, इसमें क्यूबिक फार्मूला यूज कर सकते थे, क्यूबिक मेथड जो हमने किया हुआ है वो हम यूज कर सकते थे। बट यहाँ पे हमारे पास है सिंगल वेरिएबल और इनकी पावर भी क्या है, 1। इनकी डिग्रीज मींस इनकी पावर क्या है, 1। सो इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमारे पास आ जाएं कि हमारे पास बाइनोमियल हो, लीनियर की फॉर्म में लीनियर बाइनोमियल हो, क्योंकि इनकी पावर 1 है, इस वजह से हम क्या कहेंगे, लीनियर बाइनोमियल। लीनियर बाइनोमियल, एक हमारे पास इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास लीनियर बाइनोमियल हो। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे दैट इज सिंथेटिक डिवीजन। आप लोगों ने पहले ही किया होगा 9th क्लास में या 8th क्लास में, सिंथेटिक डिवीजन छोटे लेवल पे बस वो नॉर्मल तरीके से करवाई जाती है। अब हमारे पास स्टार्टिंग पे जो क्वेश्चन इस फॉर्म में आएंगे, फिर थोड़ी सी उनकी फॉर्मेशन चेंज होगी, बट हम यूज सिंथेटिक डिवीजन ही करेंगे। सो इसको हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन के कुछ रूल्स हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये लीनियर बाइनोमियल है, ये हमारे पास अगर मैं ले लूँ कि हमारे पास x-3, हमने क्या करना है, ये जो चीज़ हमारे पास होगी हमने साइन के साथ ये वाली चीज़ लेनी है। हमने इसकी डिवीजन कैसे करनी है, इसको इस तरह लिखना है, ये जो पूरा पॉलिनोमियल होगा इसके कोफिशिएंट्स, सिर्फ और सिर्फ इसके कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे यहाँ पे a, b, c एंड d। सिर्फ और सिर्फ इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ डिग्रीज। कि पहले 3 है, सबसे बड़ी डिग्री a 3 है, तो उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, a, पहले वो लिखेंगे। फिर 2 है, उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, b। फिर x है, इसके साथ डिग्री क्या है, 1, उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, c। देन कांस्टेंट टर्म आ गई। अब लेकिन ये जो हमारे पास लीनियर बाइनोमियल होगा, इसका हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ हमारे पास अगर माइनस में होगी तो यहाँ हमारे पास प्लस में आ जाए, और अगर मैं यहाँ पे x+3 ले लूँ तो यहाँ हमारे पास x-3 आ जाए। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने ले लिया x+3, को रखे 0 के इक्वल। जब 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या करेंगे, x इधर ही रहा, दूसरी तरफ जाके 3 क्या हो गया, -3। समझ आ रही? ठीक है, पहली कंडीशन इसकी क्या है कि लीनियर बाइनोमियल हो।
दूसरी क्या है कि पॉलिनोमियल इसका गिवन हो हमारे पास, और इसको डिवाइड करने के लिए जो हम डिवीजन यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन। फिर इसको लिखने का मेथड क्या है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा उसके कोफिशिएंट्स विद द हेल्प ऑफ डिग्रीज, उसके कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे, और अगर मैं इस कोफिशिएंट को चेंज कर दूंगी, इसमें से मैं x की वैल्यू को ख़त्म कर दूँ, फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं यहाँ पे पहले लिखूँगी क्यूब वाली का कोफिशिएंट a, फिर स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट b, देन अब यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फिर मैं उसकी जगह पे क्या कर लूँगी, यूज़ 0 यूज़ कर। याद रखिएगा उस जगह पे हमने 0 यूज़ करना है, ये नहीं कि अब यहाँ पे ये टर्म नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इस जगह पे d लिख दें, वो हमारे पास इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा और इसका आंसर भी गलत आएगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमारे पास डिग्रीज के अकॉर्डिंग कोई टर्म मिसिंग है, हमने उस टर्म की जगह पे क्या लिख देना है, 0। और अगर हमारे पास ये जो हमारे पास लीनियर बाइनोमियल है, ये अगर हमारे पास प्लस में दिया होगा तो हम इसका ऑपोजिट यूज़ करेंगे -3। अगर ये हमारे पास माइनस में दिया हो तो हम इसका ऑपोजिट यूज़ करेंगे +3। ये 2-3 बातें आप लोगों ने याद रखनी है, और हमेशा सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट होने से पहले जो फर्स्ट हमारा वेरिएबल है, सॉरी कोफिशिएंट है, वो एज इट इज ही नीचे उतरा। ठीक है, पहला हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके आंसर्स लिखेंगे। लेकिन पहला जो हमारा कोफिशिएंट है वो एज इट इज नीचे ही है। उम्मीद है कि आपको इसकी डेफिनेशन, इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और अच्छे से समझ आएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। कि हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है x² + 7x - 1, ये हमारे पास है पॉलिनोमियल। इसको डिवाइड करना है हमने किसके साथ, लीनियर बाइनोमियल के साथ। और लीनियर बाइनोमियल क्यों है, क्योंकि इनकी डिग्री क्या है, 1। सो x + 1। स्टार्टिंग पे हमारे पास सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे, x² + 7x - 1 डिवाइडेड x + 1। तो जब इसको सिंथेटिक डिवीजन में लिखने लगेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नाउ राइट द कोफिशिएंट ऑफ डिवाइडेंड इन अ रो। हमारे पास जो डिवाइडेंड है, जो जिसको हमने डिवाइड करना है, उसके कोफिशिएंट्स को हमने रो के फॉर्म में लिखते हैं। और एंड जो हमारे पास कोफिशिएंट जैसे हमने ले लिया, लेट कर लेते हैं इसको x, इसको इसकी इक्वल कर लेते हैं -1। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास प्लस की फॉर्म में आएगा तो हम इसको माइनस में लेके जाएंगे, इसका ऑपोजिट लेंगे। अगर हमारे पास माइनस की फॉर्म में आएगा तो हम इसको प्लस में लेके जाएंगे। सो यहाँ हमारे पास x + 1 है। सो जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x = -1 एंड x = -1 ऑन द लेफ्ट साइड। अब इसको लिखते हैं, देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ये हमने इस तरह लाइन लगा लेनी, फिर हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो किस साइड पे लिखना है, लेफ्ट साइड, ये हमने लिखे लेफ्ट साइड पे। अब जो हमारे पास ये जो गिवन डिवाइडेंड है या पॉलिनोमियल है, इसके कोफिशिएंट्स हमने लिखने हैं रो की फॉर्म। तो x² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता, मैंने आपको बताया उस वेरिएबल के साथ क्या होता है, कोफिशिएंट 1। अब 2 डिग्री थी, इसके बाद x की पावर 1 आनी चाहिए, ये 1 वाली है। फिर क्या लिखेंगे इसके बाद 7, और देन कांस्टेंट टर्म आगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, -1। फिर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो हम डिवीजन को स्टार्ट करने से पहले वो हम एज इट इज ही नीचे उतार लेंगे, एरो लगा के उसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर करके इनके आंसर्स लिखेंगे।
जैसे 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1 - 1 -1। फिर हमने क्या करना है, इनको करना है हमने प्लस। जब इनको प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 माइनस कर दिया, दैट इज 6। समझ आ रही? क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले एज इट इज उतार लिया, पहला स्टेप इसका क्या है, फर्स्ट कोफिशिएंट एज इट इज उतार लिया। फिर सेकंड स्टेप इसका क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ इसका आंसर लिखना है अगले कोफिशिएंट के नीचे, दूसरे कोफिशिएंट के नीचे जाके इसका आंसर लिखना है -1। फिर क्या करना है, फिर हमने इन वैल्यूज को प्लस करना है। प्लस करेंगे तो ये प्लस का साइन, माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, तो 7 - 1 6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक प्लस के एक माइनस के है ना, तो प्लस माइनस माइनस। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, एक प्लस के एक माइनस के, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 माइनस कर दिया 6। अब फिर हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 6 - 1 -6। अब माइनस माइनस प्लस, 6 में 1 प्लस कर दिए -7। और ये जो लास्ट वाली टर्म होगी, याद रखिएगा, जो लास्ट वाली टर्म होगी ये हमारे पास होगा इसका रिमाइंडर, ठीक है। और ये वाली टर्म हमारे पास इसका होगा कोशेंट। लेकिन अब इस कोशेंट को किस तरह लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। अब कोशेंट को लिखते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने इनके साथ वेरिएबल्स लगाने हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, x, तो हम इसके साथ x का वेरिएबल यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे कि लास्ट वाली टर्म हमारे पास कांस्टेंट टर्म रहेगी, प्लस इसके साथ प्लस का साइन ही है ना, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, प्लस। अब ये वाली टर्म को हम कंसीडर करेंगे 1x। क्या करना है, कांस्टेंट टर्म से पीछे को जाना है। जैसे पहले कांस्टेंट टर्म, फिर क्या है x वाली टर्म, फिर x² वाली टर्म। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स होती तो पहले हमने क्या करना था, रिमाइंडर को निकाल के आपने क्वेश्चन लिखना। तो लास्ट अब पहले हमारे पास क्या है कांस्टेंट टर्म, फिर हमारे पास क्या है x की वैल्यू आ जाएगी। सो 1x लिख दें या आप अकेला x लिख दें बाद में। ये हमारे पास हो गया इसका क्वेश्चन। और रिमाइंडर क्या है, मैंने आपको बताया कि सिंथेटिक डिवीजन का जो लास्ट कोफिशिएंट हमने मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा है प्लस माइनस करके, वो जो होगा वो हमारे पास होगा इसका रिमाइंडर। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ लग गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट हमारे पास 4x³ -5x + 15, उसको डिवाइड करना है हमने x + 3 के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज लिखेंगे, 4x³ -5x + 15 डिवाइडेड बाय x + 3। इसके बाद हमने इसको जिस तरह लिखना है उसको हम इंग्लिश में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। क्या लिखेंगे, नाउ राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ डिवाइडेंड इन अ रो। एक रो की फॉर्म में लिखेंगे एंड, और अब x + 3 है हमारे पास। जब हम इसका ऑपोजिट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x = -3 एंड x = -3 ऑन द लेफ्ट साइड। फिर हम इसको लेफ्ट साइड पे लिख देंगे। अब हम इसको करते हैं सिंथेटिक डिवीजन में, लाइन लगाएंगे। अब पहले लिखेंगे इसके कोफिशिएंट्स, x³ 4। अब देखिए x की पावर 3 थी, 3 के बाद क्या आनी चाहिए थी 2, x की पावर 2 आनी चाहिए थी, वो नहीं है। तो हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 0। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू डिग्रीज हम इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। पहले सबसे हायर डिग्री जो हमारे पास होगी उसका कोफिशिएंट लिखेंगे, देन उससे लो, देन लोएस्ट, और इसके बाद हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास हायर डिग्री है 3 के बाद हमारे पास आना चाहिए था 2 वाली टर्म। 2 वाली टर्म नहीं है तो हमने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब 2 वाली टर्म हमारे पास नहीं है हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, 0 लिख दिया। देन क्या करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आएगी दैट इज 5 और कांस्टेंट टर्म आएगी -5। इसके साथ क्या है, माइनस, कोफिशिएंट के साथ जो साइन होगा हम वो लगाएंगे, -5 और देन लास्ट टर्म दैट इज 15। और -3 को हमने किस साइड पे लिखना है, लेफ्ट साइड।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, डिजिट एज इट इज आ जाएगा 4 का 4 नीचे उतार लिया। अगेन हम वही मेथड यूज करेंगे, 4 3 to 12 -12 प्लस माइनस माइनस -12 आ जाएगा। 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 36 और माइनस माइनस प्लस का 36 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 36 में से 5 निकालिए 31 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -93 प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -78। अब क्वेश्चन को लिखने के लिए हम क्यू ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा -78 वो लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन जब लिखना है तो ये हमारे पास होगी कांस्टेंट टर्म, ये होगी हमारे पास x की टर्म और ये हमारे पास होगी x स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4x स्क्वायर -12 प्लस 31। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। दिस नोट्स पार्ट 3 हमारे पास x³ प्लस x स्क्वायर -3x प्लस 2 डिवाइड करना है हमने इसको x-2 के साथ। सेम वही चीज़ें जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में लिखवाई है वो लिखने के बाद हम इसको सिंथेटिक डिवीजन में लिख लेंगे। इनके कोफिशिएंट्स क्या है 1 x की पावर 3 फिर x की पावर 2 x और 2। इनका जो हमारे पास ऑर्डर है वो ठीक है, तो हम इसमें कहीं भी जीरो वाली टर्म नहीं यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, x³ के साथ क्या कोफिशिएंट है 1, x स्क्वायर के साथ 1 कोफिशिएंट है, x के साथ -3 है और कांस्टेंट टर्म 2। फर्स्ट डिजिट हमने एज इट इज उतार दिया, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 1 2 2 में 1 ऐड किया दैट इज 3 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस किए दैट इज 3 देन अगेन 3 2 6 में 2 ऐड किया दैट इज 8। सो इसका क्वेश्चन और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, क्यू ऑफ एक्स और आर। रिमाइंडर हमारे पास इसका आ जाएगा 8, इसका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म x और x स्क्वायर। सो x स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जिस क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब हमने सेम वही मेथड है जैसे हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ किया है, सेम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके अब हमने बस वैल्यू फाइंड आउट करनी है एच की। पहले हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे थे। अब हम यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन का और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एच की। देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हमारे पास 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ माइनस 3h x स्क्वायर प्लस 9। अब उन्होंने हमें क्या दे दिया कि ये पोलिनोमियल है। ये जैसे हम लेफ्ट साइड पे वो जो लिखते थे हम x, वो x की फॉर्म में था, बाइनोमियल लीनियर बाइनोमियल की फॉर्म में दे दिया था। अब उन्होंने हमें खुद ही वैल्यू दे दी कि ये जीरो पोलिनोमियल है किसका, इसका। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हमारे पास जो रिमाइंडर होता है उसको हम जीरो के इक्वल रख के जो हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हम वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग पे क्या लिखेंगे, लेट इस ये पोलिनोमियल है, जो पोलिनोमियल की हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं पोलिनोमियल को, हम कहते हैं पी ऑफ एक्स। लेट पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x³ माइनस 3h x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसके बाद वाले टर्म क्या है, x, वो नहीं है तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 0x प्लस 9 एंड इट्स 0 इज 3। इसका 0 क्या है, 3। देन फिर हम क्या यूज़ करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करने के लिए हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल सॉरी इसके कोफिशिएंट लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 3h प्लस 0 और 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। फर्स्ट हम ऐसे उतार लेंगे, 3 2 6 माइनस 3h प्लस 6 इस तरह लिखेंगे, या आप इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 3h, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। 6 माइनस जो माइनस वाले टर्म है उसको अंदर ले आइए, ज़्यादा बेटर है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और लिख लेंगे, आप इस तरह लिख लेंगे, आप इस तरह। अब क्या करेंगे, अब एच वाली टर्म में तो कांस्टेंट हम ऐड नहीं होती तो हमने क्या कर लिया, इसको जैसे जिस तरह हम लिख सकते हैं हमने इसको लिख लिया 6 माइनस 3h। अब इस वाले टर्म को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब 6 को करेंगे 6 3 ज़ार 18 माइनस ऐसे आ जाएगा 3 3 ज़ार 9 और h आ जाएगा साथ। अब इस वाले टर्म में 0 को ऐड करना है तो क्या आ जाएगा, 18 माइनस 9h, ये आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 54 माइनस 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज 27, साथ आ जाएगा h।
अब ये होगा हमारे पास रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, 54 में हम 9 को ऐड कर सकते हैं। 54 में जब 9 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 63 माइनस 27 एच। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि ये जो रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 63 माइनस 27 एच। अब हमने इसमें ना क्वेश्चन देखना है ना रिमाइंडर, हमने रिमाइंडर को यूज करते हुए इसमें एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब एज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंस 3 is the zero of the polynomial। जो हमारे पास 3 है वो जो गिवन पोलिनोमियल है उसका क्या है, 0। जब ये कंडीशन आएगी तो हम इस कंडीशन को किस तरह यूज करेंगे कि जो हमारे पास इसका रिमाइंडर होगा उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 0। Therefore remainder equals to 0। अब रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 63 माइनस 27 एच इक्वल्स टू 0। एम्प्लॉयज लगाऊं, 63 इधर ही रहा, 27 एच हमारे पास दूसरी तरफ चला गया। अब मुझे चाहिए एच वाली टर्म, तो मैं एच वाली टर्म को इधर ले आऊंगी और 63 को दूसरी साइड पे जाऊंगी। एच इधर है, 27 यहाँ 6 एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे दैट इज 27। और जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9 3 27 और 9 7 63। सो एच हमारे पास क्या आया, 7/3। यही इसका आंसर है और यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी कि हमने फाइंड आउट क्या करना था, एच की वैल्यू। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी, कोई भी इससे मुश्किल बात नहीं है। आपने एच वाली जो टर्म्स हैं उसमें अगर कोई कांस्टेंट अब नहीं ऐड हो रही है आपने उसको एज इट इज लिख देना है, उसको प्लस या माइनस के साइन के साथ। फिर इसमें क्या है कि इसमें 0 दिया हुआ है पॉलिनोमियल का, जब 0 वाली कंडीशन दी जाती है तो हम रिमाइंडर को 0 के इक्वल रख लेते हैं। रिमाइंडर की जगह पे वो रिमाइंडर लिखेंगे और इसको इक्वल रखेंगे 0। बाकी सारी टर्म्स को एक साइड पर ले जाएंगे, एच को एक साइड पर रहने देंगे तो हमारे पास एच का आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवाऊंगी। दिस वन सेकंड पार्ट हमारे पास 1 is the zero of the polynomial x cube minus 2h x square plus 11। अब फिर हमारे पास क्यूब है, स्क्वायर आ गई। अब x वाली टर्म लेंगे तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0। लेट p of x पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, दिस वन, एंड इट्स 0 is 1। इसका 0 क्या है, 1। अब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे। इसको सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में लिखा तो क्या आया, x क्यूब का कोफिशिएंट 1 माइनस 2h x स्क्वायर था, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x की वैल्यू नहीं थी उसकी जगह पे 0 और 11। और इसका 0 क्या है, 1। पहली टर्म एज इट इज तो आपने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, हमने इसको लिख लिया 1 माइनस 2h। फिर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1 माइनस 2h। इसमें 0 को ऐड किया तो गेन आ गया 1 माइनस 2h। फिर 1 माइनस 2h को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर आ गया हमारे पास 1 माइनस 2h। अब 11 में 1 ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 12 माइनस 2h। ये हमारे पास क्या रिमाइंडर वो लिख लिया। अब सिंस 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, जब 1 0 है उस पॉलिनोमियल का तो हम देयरफॉर क्या लिखेंगे, रिमाइंडर किसके इक्वल आ जाएगा, 0। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 12 माइनस 2h दैट इक्वल्स टू 0। माइनस 2h इधर ही रहा, दूसरी तरफ चला गया माइनस 12। ये प्लस का 12 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। h इधर ही रहा, अब माइनस 12 के नीचे जाके माइनस 2 हो गया, डिवाइड माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 2 को 12 के साथ किया, 2 6 से 12 और h का आंसर हमारे पास क्या आ गया, x सॉरी 6। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। दिस वन थर्ड पार्ट इसका -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 5hx माइनस 23। अब इसमें x क्यूब भी है x भी है बट x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। तो जो x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है हम उसकी जगह पे 0 मेंशन करेंगे। लेट p ऑफ x पॉलिनोमियल हमारे पास ये है एंड इट्स 0 इज, इसका 0 क्या है, -1। इसको सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे। 2x क्यूब का कोफिशिएंट, x स्क्वायर नहीं है उसकी जगह पे 0, x का कोफिशिएंट है 5h और कांस्टेंट है -23। इसका हमारे पास 0 क्या है, -1। 2 एज इट इज उतार लेंगे पहली टर्म को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऑन द 2 साथ माइनस आ जाएगा -2 प्लस 0 -2। फिर माइनस माइनस प्लस 2 ऑन द 2 ये आ जाएगा नेक्स्ट टर्म के नीचे 2, देन 2 प्लस 5h हमने इसको इस तरह लिख लिया। फिर 2 प्लस 5h को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस 5h आ जाएगा, वो हमने नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख लिया। -23 में -2 माइनस माइनस प्लस ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -25 माइनस 5h। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, -25 माइनस 5h। सिंस -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, देयरफॉर अगर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है तो रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। जब रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, -25 माइनस 5h इक्वल्स टू 0।
अब -5h इधर ही रहेगा, माइनस का 25 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा और h इक्वल्स टू 25 जो -5h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 5 द 25 -7 वैसे। सो h का आंसर हमारे पास क्या आ गया -4। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवाई है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है सिंथेटिक डिवीजन की तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली। सो आप लोगों ने केयरफुली सारी वीडियो ध्यान से देखनी है और अच्छे से स्टेप्स को फॉलो करना है, कोई भी स्टेप मिसिंग ना हो। और याद रखिएगा कि जो हमारे पास मिसिंग टर्म होती है उसकी जगह पे 0 की रिप्लेसमेंट करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।